हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं हेरिटेज फूड्स के Q4 के रिजल्ट्स। और एनएससी पे अगर हम बात करें तो हेरिटेज फूड्स का जो शेयर प्राइस है 378.30 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ है, जो 15 रुपये 70 पैसे की बढ़त एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 4.33% मंडे का होता है। तो इसके Q4 के रिजल्ट जाने उसके पहले इसके हाईलाइट समझते हैं और उसके बाद हम इसके Q4 के रिजल्ट जानेंगे। दैट्स इट। तो इनका हेरिटेज फूड्स का जो Q4 का एबिटा है वो ड्रॉप हुआ है, 523 मिलियन हुआ है, जो पिछली बार 799 मिलियन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हुआ करता था। तो एबिटा के जो मार्जिन है वो डिक्लाइन हुए हैं, 4.5% हो गए फ्रॉम 7.6% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और हेरिटेज फूड्स का मिल्क जो प्रोक्योरमेंट है 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा है। मिल्क कॉस्ट बढ़ गई है 8%, रेवेन्यू 10% बढ़ गया है और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे देखा जाए हेरिटेज फूड्स के Q4 का जो नेट प्रॉफिट है फॉल्स हुआ है 37% एमिड हायर मिल्क कॉस्ट जो रहा है इसके चलते। कंपनी ने डिक्लेयर करा है फाइनल डिविडेंड 2.50 पर शेयर का। और ये दिया हुआ है हेरिटेज फूड्स का Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 पेट है, जो ड्रॉप हुआ है वो 36.7% ईयर ऑन ईयर, और ये पहुँच गया 2416.3 करोड़। बाय रेवेन्यू जो है रोज हुआ है 10.4% ईयर ऑन ईयर और ये पहुँच गया 1157.6 करोड़। बेप रेवेन्यू ग्रो हुआ है 18% ईयर ऑन ईयर, शेयर्स 4.7% रोज हुआ है। तो ये थे, बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही है और यहाँ से देखेंगे हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अब यहाँ से समझेंगे इसके रिजल्ट अच्छे से कि आखिर कैसे का रिजल्ट इस कंपनी के रहे हैं, कंपनी ठीक है या नहीं है वगैरह वगैरह। तो 140 पे हम करके देखेंगे नेट एज। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो रहा वो 11,143.04 मिलियंस रहा इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में था 10,914.08 मिलियंस। पिछले साल इसी क्वार्टर में था 10,343.62 मिलियंस। ओवरऑल इस साल देखा जाए 44,150.65 मिलियंस रहा, जो पिछली बार 40,804.81 मिलियन का हुआ करता था। तो ये देखेंगे आप यहाँ बढ़ते हैं। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो अदर इनकम 56.89 मिलियन की रही इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 75.91 मिलियन की थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 58.85 मिलियन की थी और इस साल ओवरऑल जो टोटल इनकम रही वो 236.90 मिलियन की रही, जो पिछले साल 272.84 मिलियन की थी। तो अदर इनकम में डाउनफॉल है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 11,199.93 टोटल इनकम रही इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 10,989.99 मिलियन हुआ करती थी। इसके कंपैरिजन में ग्रोथ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 10,406.47 मिलियन हुआ करती थी, इसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल देखा जाए तो 44,387.55 मिलियन की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार केवल 41,77.65 मिलियन की हुआ करती थी। तो शानदार ग्रोथ है टोटल इनकम में। अब हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे डायरेक्ट। तो हम टोटल एक्सपेंसेस हमेशा से ही देखते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस 10,899.63 मिलियन के रहे एक्सपेंसेस इस क्वार्टर, जो पिछली बार 10,578.76 मिलियन के हुआ करते थे। तो एक्सपेंसेस में हल्की सी ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में मात्र 9,819.75 मिलियन के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपेरिजन में तो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा। इस साल ओवरऑल 42,625.60 मिलियन के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 38,509.29 मिलियन के एक्सपेंसेस हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। 302.72 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछले क्वार्टर 411.23 मिलियन का हुआ करता था। तो यहाँ से देखेंगे तो ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल भी डाउनफॉल लेवल की। पिछले साल इसी क्वार्टर में 351.87 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। इस साल ओवरऑल देखा जाए तो 1857.93 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है, जो पिछली बार 2,333.51 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। इसके कंपेरिजन में भारी गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। ओवरऑल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 230.44 मिलियन का प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा, तो पिछले क्वार्टर में 304.91 मिलियन का हुआ करता था। तो यहाँ से देखा जाए तो डाउनफॉल है फुल नेट प्रॉफिट में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 205.10 का नेट प्रॉफिट था, उसके कंपेरिजन में ग्रोथ है। इस साल देखा जाए 1397.01 मिलियन का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछले उसमें 1680.82 मिलियन का नेट प्रॉफिट हुआ करता था। तो यहाँ से देखा जाए तो डाउनफॉल है। अगर EPS की हम बात करें तो 2.48 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 3.29 का था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.21 का था। ओवरऑल 15.05 का EPS रहा, जो पिछली बार 18.11 का हुआ करता था।
अब डिविडेंड से रिलेटेड इन्होंने जो न्यूज़ दी है वो हम देखते हैं कहाँ पे दी है। दी होगी नोटिफिकेशन में ही, मैंने वैसे भी दिखा दी है, दी हुई है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 31 मार्च 2026 को, और ये है 2.2 रुपये 50 पैसे पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है। अप्रूवल सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा आने वाले शेयर होल्डर्स मीटिंग AGM में। तो ये देखा इस हेरिटेज फूड्स Q4 के रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।